Hi, Namaste. Till now, we have studied independent sources, and in that case, the terminal value, I mean to say, V and I are independent parameters. But in this lecture, we are going to study or we are going to discuss dependent sources. But first of all, what does it means? What what do you mean by dependent source? Okay, you can say if terminal values are dependent or in other words, if terminal value are controlled by some other parameters in the same system, then we will say it is dependent source. As for example, let us take MOSFET or BJT. It is a dependent source. Okay, so let's study dependent source. Dependent source. Okay, so as I mentioned, if terminal parameter or values are dependent or controlled by some other parameters in the system, then we will call it dependent source. Let us take one example of MOSFET. MOSFET is a electronics device which has three terminals. Okay, which has three terminals. One is known as drain, other is source, and one is gate terminal. Okay, if you apply a voltage VGS, if you apply a voltage VGS, the output current can be controlled. Output currents means drain currents. ID can be controlled. Okay, और अभी आप डिटेल देखोगे, the IG will be 0 for each value of VGS. IG will not flow. और इसका कारण इसके बीच का सबस्ट्रेट होता है. जब हम डिटेल में इसको जब पढ़ाई करेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको ये सारा चीज़ मालूम चल जाएगा. लेकिन यदि ID का हम एक्सप्रेशन देखें तो ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हो जहाँ पे जो IDSS है और जो VP है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल से मॉसफेट को बनाए हैं. ठीक है, आप लिख लो कि ये चीज़ क्या है, मॉसफेट. ठीक है, ये क्या चीज़ से बनाया हो. तो आप इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, दिस इज व्हाट इनपुट वोल्टेज. इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है. और आईडी क्या है, यदि आपसे कोई पूछता है आईडी क्या है, तो आईडी है आउटपुट करंट. तो एक तरह से मॉसफेट कैसे बिहेव कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. तो आप यू कैन से MOSFET as a voltage controlled what current source. ठीक है, current source. तो इसको हम शॉर्ट में लिखा करेंगे, अभी कई सारे हैं. तो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है क्या चीज, MOSFET. सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ BJT. ठीक है, BJT इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट सोर्स. BJT can also act as a dependent source. क्यों कि जैसे आपके पास BJT, it has also three terminals. Okay, first is known as base, collector and emitter. ठीक है, और इसमें यदि यहाँ पे आप देखोगे VB का वैल्यू, it will almost
ये 0.7 ये कांस्टेंट होता है, 0.8 भी होता है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है IB और यहाँ से करंट फ्लो हो रही है IC। तो जो IC है दैट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो व्हाट इज दिस, IB इज इनपुट करंट एंड IC इज व्हाट, आउटपुट करंट। तो हम इसका नामकरण क्या कर दें बताइए आप ही लोग। इसमें इनपुट में करंट है जो कंट्रोल कर रहा है आउटपुट करंट को, इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिंग एज अ करंट कंट्रोल्ड what, current source, current control current source, this is BJT। तो आप इसे ऐसा कह सकते हो, ठीक है। यदि हम इसे इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करें, यदि कोई कहता है कि आप इसका इक्विवेलेंट बनाने की, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करो, तो आप कह सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे एक सर्किट ऐसे बना दूँ, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश किया जाए, तो यदि मैं इसे ओपन रखूँ तो ये क्या सिमुलेट करेगा, IC इक्वल टू 0 को, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया Vin, और ये Vin जो है किसके बराबर है, एग्जैक्टली VGS के बराबर है, ठीक है। और इसके आउटपुट साइड में हम ऐसा कर सकते हैं कि ये क्या है, करंट सोर्स है, ठीक है। और ये करंट सोर्स यहाँ पे कितनी है, ID के बराबर है, ठीक है, ID के बराबर है। और आप इसको कह सकते हो कि ये एक्चुअली में I आउट है, और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज मिलेगा इसे V आउट कह सकते हैं। और ये इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो एक सेंस बनेगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है। और ये जो I है उसको यदि हमें लिखना रहा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो I है ID वो सम टाइम्स ऑफ VGS से कैसे कैसे रिलेटेड है, जो यहाँ पे लिखा गया है उससे रिलेटेड है। तो एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली यदि आपसे कोई कहता है कि इस BJT का इक्विवेलेंट सर्किट आप बना के बता दो, इसको हम क्या कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब उसी तरह से इसका इक्विवेलेंट यदि हमें बनाना है तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट साइड में हम इसे शॉर्ट कर दे, या एक इस तरह से ऐसा कर सकते हैं जिसमें करंट है IB जिसको हम IN कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट सोर्स बना सकते हो, करंट सोर्स ऐसे बना सकते हो, और ये करंट सोर्स में यहाँ पे V आउट है, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है ये I आउट है, और ये किसके बराबर है, ये बीटा टाइम्स ऑफ IB के बराबर है, बीटा टाइम्स ऑफ IB के बराबर है इस IB के। और ये क्या है, लगभग 0.7 और 0.8 यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया BJT का इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या हो गया, मॉसफेट का और FET का इन जनरल, आप ये सब पार्ट से हटा के इन जनरल FET का क्या हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें डिपेंडेंट सोर्स, आपको समझ में आ गया कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, और मॉसफेट और BJT एक तरह से डिपेंडेंट सोर्स की तरह एक्ट करता है। एक्सीलेंट करंट सोर्स और मतलब डिपेंडेंट सोर्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें कि कितने टाइप का डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है, तो टाइप जो पॉसिबल है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स का यदि हम टाइप इसमें देखें कि कितने हो सकता है, तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, ठीक है। वेरी फर्स्ट कैटेगरी यदि हम इसे क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं जिसमें इसको ओपन मतलब इसमें IN का वैल्यू 0 है, लेकिन इसमें Vin है, तो मतलब यहाँ पे कंट्रोल आप IN से नहीं कर सकते हो, क्योंकि IN का वैल्यू तो क्या है, यहाँ पे 0 रहेगा, तो सिर्फ कंट्रोल पैरामीटर Vin हो सकता है। और इस समय हमारे आउटपुट में लेटेस्ट से कि यदि करंट सोर्स मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें आपके आउटपुट टर्मिनल पे यहाँ पे V आउट मिल गया, और यहाँ पे I आउट मिल गया, और ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हमने जोड़ दिया। तो आप इसे किस कैटेगरी में रख सकते हो, देखो यहाँ पे करंट तो कंट्रोल हो नहीं सकता, बट Vin को चेंज करते रहोगे तो I आउट वगैरह चेंज इसमें होता रहेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेज
कंट्रोल्ड करेंट सोर्स। और इस करंट का अमाउंट यदि आपको लिखना है तो हम इसे लिखेंगे, ये करंट का अमाउंट जो होगा वो G टाइम्स ऑफ V इन होगा। ठीक है, ये करंट, तो इसका मतलब आपके पास में जो I आउट हो गया वो कितना है, G टाइम्स ऑफ V इन। और यदि G इन को डिफाइन करने की कोशिश किया जाए तो आपको क्या दिख रहा है, G इन इज नथिंग बट I आउट बाई V इन। तो I बाई V एक तरह से किसका है, कंडक्टेंस का डायमेंशन है। ठीक है, और ये आउटपुट और इनपुट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफर हुआ है समथिंग का। V इनपुट टर्म्स में है, I आउटपुट में है, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देंगे, ट्रांस कंडक्टेंस। दिस इज व्हाट, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, सिमिलरली हमारा सेकेंड कैटेगरी होगा, और सेकेंड कैटेगरी ऐसा है, यदि ये सॉर्टेड है। अब आप बताइए, यदि ये सॉर्टेड है तो क्या यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल क्वांटिटी क्या हो सकता है, करंट हो सकता है। ठीक है, तो हम I इन से हमने इसको ऐसा किया, दिस इज V इन, यहाँ पे V सॉर्टेड है, डेफिनेटली 0 है। और यदि यहाँ पर भी हमें करंट सोर्स इस साइड में भी मिलता है इस केस में, तो यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन कर दें कि ये क्या है, V आउट है, और यहाँ जो करंट ऐसे फ्लो होगी इसको क्या कहेंगे, I आउट कहेंगे, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ऐसा लिख दिया। और सपोज करो कि इसमें जो I है ये ऑब्वियसली वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा, I इन होगा, है ना, वो V इन पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो यही कंट्रोल क्वांटिटी हो गया और ये कंट्रोल्ड क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, सपोज करो कि इस करंट को अल्फा टाइम्स ऑफ, यदि मैंने I इन लिख दिया तो इसका मतलब I आउट इज व्हाट, अल्फा टाइम्स ऑफ I इन। और कोई कहता है कि यदि इस चीज़ को, इसको यदि हम डिफाइन करें तो इसको हम क्या कहें, तो करेंट ट्रांसफर रेशियो कह सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, करेंट ट्रांसफर रेशियो, ट्रांसफर रेशियो, करेंट ट्रांसफर रेशियो, हम इसको कह सकते हैं करंट ट्रांसफर रेशियो। क्यों, क्योंकि अल्फा इज नथिंग बट I आउटपुट अपन I इनपुट, ट्रांसफर तो हो रहा है इनपुट से आउटपुट में, लेकिन क्या चीज़ का, सिर्फ करंट का, तो इसलिए अल्फा को हम कह सकते हैं करंट ट्रांसफर रेशियो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो दिस इज नथिंग बट करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में एक थर्ड में देखते हैं कि यदि हमारे पास में एक ऐसा हो जाए, ये ओपन हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली I इन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हम इसमें मेन कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी कौन बनेगा, V इन बनेगा। और लेट्स से कि यहाँ पे इधर आउटपुट में हमें वोल्टेज सोर्स मिला है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, और ये टर्मिनल प्लस है, ये टर्मिनल माइनस है, और इसको हम V आउट कह रहे हैं और इसको हम I आउट कह रहे हैं। और ये जो V है वो हमारे पास में लेट्स से कि म्यू टाइम्स ऑफ V इन है। इसका मतलब V आउटपुट कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ V इन। ठीक है, यहाँ पे I इन तो 0 ही होना है, तो मेन कंट्रोल जो पैरामीटर है वो V इन है। ठीक है, और कंट्रोल्ड है V आउटपुट। तो अब यहाँ पे म्यू को क्या नाम दे, देखो म्यू इक्वल टू क्या है, V आउटपुट बाई V इनपुट, मतलब आउटपुट बाई इनपुट है, तो एक गेन टाइप का चीज़ है, एक रेशियो टाइप का चीज़ है। ठीक है, तो हम इसको, और ट्रांसफर भी हो रहा है आउटपुट में इनपुट की वजह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अक्सर म्यू को नॉमेनक्लेचर यदि हमें देना है तो हम उसको क्या कह देंगे, वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो। तो वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो हमारे पास में क्या हो गया, आउटपुट हो गया। एक फोर्थ कैटेगरी क्या हो सकता है उसको देखिए, एक फोर्थ कैटेगरी हमारे पास में ये क्या हो सकता है उसको देखिए। फोर्थ कैटेगरी में क्या है, यदि हमने इसे सॉर्ट कर दिया, ठीक है, और यदि हमने एक सोर्स बनाया प्लस और माइनस का, और यहाँ पे लिख दिया V आउट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया I आउट, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो क्या V इन कुछ कर पाएगा, तो 0 है, सिर्फ क्या कर पाएगा, I इन के रिस्पेक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि इसको हमने लिख दिया R टाइम्स ऑफ I इन,
ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब अच्छा, इसका नॉमेनक्लेचर हम भूल गए, इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो आउटपुट में वोल्टेज है, वोल्टेज है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसको हम क्या कहें, ये वोल्टेज आर टाइम्स ऑफ आई इन है, मतलब कि वी आउटपुट कितना है, आर टाइम्स ऑफ आई इन के बराबर। तो इसको हम कह सकते हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और अब यदि कोई डिफाइन करने के लिए कहता है कि इस आर को डिफाइन करो, तो आपको कैसा दिख रहा है, देखो वी आउटपुट बाई आई इनपुट, ये रेसिस्टेंस का डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर आउटपुट और इनपुट इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ट्रांस रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज ट्रांस रेसिस्टेंस। तो ये 4 टाइप के हमारे पास में क्या होंगे, डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, जो अभी कमिंग जो हमारा सिलेबस होगा उसमें आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो एक दो न्यूमेरिकल हम बना लेते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत करने के लिए। तो यदि आपसे कहा जाए कि एक एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करिए, कि सपोज करो कि हमारे पास में एक ये V है, एक ऐसा है, एक यहाँ पे ये है, और यहाँ के वोल्टेज को हमने नाम दिया कि V2 है, और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वो यहाँ पे एक लोड को कैरी कर रहा है, और ये लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज है इसे हम VL कह रहे हैं, और यहाँ पे ये प्लस माइनस ऐसा है, ठीक है। और सपोज करो कि इसमें यदि इसमें दे दिया गया कि इफ़ V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो VL को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज इक्वल टू VL। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, इस VL को फाइंड आउट करना। और एक और चीज़ गिवन है कि ये डिपेंडेंट सोर्सेज है और ये 5 टाइम्स ऑफ V2 है, जो V2 होगा उसका 5 टाइम्स होगा। तो जब सॉल्व करना शुरू कर जाएगा तो क्या हुआ, देखो अब सॉल्व करेंगे, तो यदि V2 3 वोल्ट है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 मीन्स 15 वोल्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू यदि KVL देखें तो VL मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 15 वोल्ट, ठीक है, सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, लेट अस टेक सेकेंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में एक करंट सोर्स है, ठीक है, इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा। ये बीच का एलिमेंट हमें पता नहीं है कि क्या क्या है, बट प्लीज टेक केयर ऑफ साइन, ठीक है। और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, ठीक है। अब एसोसिएटेड जो वेरिएबल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या किया गया, कहा गया कि दिस इज प्लस, जस्ट टेक सम अदर कर, प्लस माइनस, और इसको कहा गया कि ये, इसको मैं कहता हूँ माइनस Vx, इस टर्मिनल को इसे प्लस माइनस को माइनस Vx इन्होंने डिफाइन कर दिया। और इसमें कुछ चीज़ें गिवन है कि ये जो करंट सोर्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन Vx, 0.25 टाइम्स ऑफ Vx, ये करंट सोर्स को बताया कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और ये एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इसका वैल्यू दे रखा है 7 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो, ये चीज़ 8 वोल्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे दे रखा है कि इस करंट सोर्स के क्रॉस में 20 वोल्ट है, ठीक है। और बाकी बाकी एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ से और इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मालूम है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पावर एब्जॉर्ब क्या है, पावर, ध्यान देना, एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब बाय ईच एलिमेंट, बाय ईच एलिमेंट, उसको निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स कि क्या होगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज, जब पावर एब्जॉर्ब कहा है, पावर एब्जॉर्ब कहा है, तो हमेशा इसके डेफिनेशन में क्या आएगा कि कोई भी एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी एलिमेंट है यदि
इसके पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में यदि करंट एंटर करती है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करती है, तो डेफिनेटली हम इसमें कहेंगे जो P एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी पॉजिटिव, P एब्जॉर्ब पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला चीज कि यदि ये 8 एम्पियर है तो डेफिनेटली केवीएल कहेगा कि ये पोर्शन 8 वोल्ट भी होगा, सॉरी 8 वोल्ट। तो यदि ये 8 वोल्ट है तो केवीएल कहता है अकॉर्डिंग टू केवीएल कि ये 8 वोल्ट ही होगा। अब यहाँ पे देखो यदि ये 20 वोल्ट है तो यहाँ पे भी केवीएल क्या कहेगा, ये भी चीख के कहेगा कि ये भी 20 वोल्ट होगा। ठीक है, अब आप बताओ यदि मैं इस लूप में, जो ये लूप ऐसे बनाया गया है, इंडिकेट किया गया है, इसमें केवीएल लगाए तो दिस इज 8 वोल्ट एंड दिस इज 20 वोल्ट, मीन्स व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 12 वोल्ट, बिकॉज 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, 20 वोल्ट प्लस एंड माइनस 20 वोल्ट इक्वल टू 0। तो ये 12 वोल्ट होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। अब बताओ ये 12 वोल्ट होते ही आप क्या बता सकते हो, ये वेरिएबल लिखा गया है माइनस बी एक्स इजिकल टू, इसी पोलैरिटी के साथ में क्या है 12 वोल्ट है, तो इसीलिए आपको क्या पता चला, वी एक्स इजिकल टू माइनस 12 वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन के साथ में। ठीक है, अब हम करेंट के अनाउंस को हर एक ब्रांच में, आप देखो कि हर एक ब्रांच में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, वोल्टेज। अब देखिए अब ये भी एक नोड है और यहाँ पे यदि आप केसीएल लगाओगे तो देखो क्या मिलेगा, 7 एम्पियर इज इनकमिंग, 2 एम्पियर इज आउटगोइंग, डेफिनेटली दिस करंट इज व्हाट, डेफिनेटली दिस करंट विल बी 2 एम्पियर एंड 7, 5 एम्पियर। ओके, नाउ see this one, this is equal to 0.25 into minus 12 means what, minus 3 ampere, means this is 3 ampere, this is 5 ampere, definitely it is 8 ampere. Now we have current and potential of each branches, so we can write power delivered, this is first, this is second, let's say this is third, this is fourth and this is fifth. ठीक है, then what will happen, first के लिए power absorbed in first, see current is not towards the input of positive terminal, it is out to positive terminal। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यदि इधर करंट जाएगी तो डेफिनेटली डिलीवर कर रही है, तो डेफिनेटली इसका और एब्जॉर्ब क्या होगा, माइनस होगा। वो कितना होगा, 7 into 8 माइनस 56 वाट। सी नाउ सेकेंड में क्या है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा कितना, 8 into 2 मतलब 16 वाट। नेक्स्ट में देखिए यदि थर्ड में मैं कहूँ तो, अब थर्ड कहाँ है, यहाँ पे है, इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, पॉजिटिव से बाहर आ रही है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 12 into 5 माइनस 60 वाट। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में क्या है, देखो फोर्थ में आपके पास में पॉजिटिव में करंट एंटर कर रही है, मतलब कि ये एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये तो 20 into 8 160 वाट। और यदि आपसे फिफ्थ में पूछा, दिस इज फोर्थ, देन इट मस्ट बी 5। ठीक है, फिफ्थ में देखोगे तो उसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव से बाहर मतलब कि एब्जॉर्प्शन में नेगेटिव ऑफ 3 times of 20 माइनस 60 वाट। ठीक है, इसको आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख सकते हो कि एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार से इसमें कितना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नया टॉपिक के साथ आऊँगा।
till now. Bye bye. Thank you.